दोस्तों, कैसे हो आप। मैं हूं मुलशिंदे, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि हम क्लाइमेटिक रीजन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम मुझे लग रहा है ये वीडियोस बनाने के लिए, ये सब कुछ लिखने के लिए, जो कि मैंने पहले बना के रखना चाहिए था, मुझे पता है। तो मैं क्या करूँगा, अभी मैं आपको एक थोड़ी देर के बाद एक चीज़ बताऊँगा, जिससे क्लाइमेटिक रीजन आपके पूरे के पूरे कंप्लीट हो जाएंगे एक ही दिन के अंदर। ओके, आपको ये वीडियोस को वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि मेरा हर एक वीडियो मतलब आना चाहिए यूट्यूब पे तभी आप पढ़ोगे। नहीं, मैं आपको एक लिंक दे दूंगा जो कि मुझसे भी ज़्यादा एक्सपर्ट्स होंगे, जहाँ पे वो आपको पढ़ाएंगे और आपको जल्दी से जल्दी वो याद भी हो जाएगा। तो जैसे मैं वीडियो मतलब ये जो वीडियो है, वो वीडियो के बीच में मैं आपको बताऊंगा उन मैडम का नाम जो आपको अच्छे से पढ़ा पाएंगी। ओके, सो देखते हैं पहले हम ये रीजन के बारे में, एटलीस्ट ये तो ख़त्म कर देते हैं। ट्रॉपिकल मानसून एंड ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट्स के बारे में हम आज पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ओके, देखते हैं। तो फिर ट्रॉपिकल मानसून लैंड जो होती है, वहाँ पे क्या होता है कि ऑनशोर वेट मानसून रहता है समर में और ऑफशोर ड्राई मानसून रहता है विंटर में। ओके, सो ऑनशोर और ऑफशोर क्या होता है आप पूछेंगे। सो ऑनशोर मतलब किनारे की तरफ जाने वाला, और ऑफशोर मतलब किनारे की तरफ से बाहर जाने वाला। ओके, सो दैट इज़ व्हाट ऑफशोर, किनारे की तरफ दैट इज़ ऑनशोर, और किनारे से दूर दैट इज़ ऑफशोर। ओके, सो तो ऐसा कुछ तो है। बाद में सामने चलते हैं। तो ये जो रीजन है ट्रॉपिकल मानसून का बोलेंगे हम, तो बेस्ट डेवलप्ड कहाँ पे हुआ है। सो ये इंडियन सब कंटिनेंट में बेस्ट डेवलप्ड है। बुर्मा रीजन, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, पार्ट्स ऑफ वियतनाम, देन साउथ चाइना, देन नदर्न ऑस्ट्रेलिया। ओके, सो देखिए ये रीजन मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है। ये जो रीजन है वो मोस्ट या फिर बेस्ट डेवलप बोलेंगे। ओके, बेस्ट डेवलप रीजन है ये, बेस्ट डेवलप रीजन फॉर व्हाट, ट्रॉपिकल मानसून के लिए। ओके, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट के लिए। सो इसके बारे में बहुत ही एक लंबी थ्योरी मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। देखिए, जब इस रीजन के आउटसाइड अगर हम देखेंगे, आउटसाइड ऑफ दिस रीजन, तो हमको क्या मिलेगा, ऑनशोर ट्रेड विंड का इन्फ्लुएंस मिलेगा। ओके, जहाँ पे ऑनशोर ट्रेड विंड्स होंगे, ये रीजन छोड़ के, ये जो रीजन है वो छोड़ के ऑनशोर ट्रेड विंड्स मिलेंगे ऑल ईयर राउंड, पूरे साल तक। और जो वाटर रेन मतलब रेनफॉल है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहेगा। इवनली मतलब सारी जगह पे सेम रेनफॉल होगा। ओके, दैट इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। कहाँ पे, ये आउटसाइड दिस रीजन, इस रीजन के बाहर में अगर देखेंगे तो। ओके, सो वो जो क्लाइमेट है, ये बाकी का जो क्लाइमेट है उसको क्या बोलेंगे, दैट इज द ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट। ओके, और इसको क्या बोलेंगे, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। ओके, तो चलते हैं ट्रॉपिकल मानसून और ट्रॉपिकल मरीन में क्या डिफरेंस है वो भी हम देखेंगे यहाँ पे। उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट कहाँ कहाँ पे होता है। ओके, सो ये देखिए सेंट्रल अमेरिका, ये सेंट्रल अमेरिका यहाँ पे आपको दिखेगा। ओके, बाद में वेस्ट इंडीज़, नॉर्थ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, देन फिलीपींस। ओके, नॉर्थ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, यदि नॉर्थ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे आपको दिखेगा, देन फिलीपींस हो गया, देन पार्ट ऑफ ईस्ट अफ्रीका। ओके, ईस्ट अफ्रीका का पार्ट भी आपको यहाँ पे मिलेगा, मेडागास्कर ये जो रीजन है। ओके, देन गुनिया कोस्ट एंड ईस्टर्न ब्राज़ील। ओके, सो तो यहाँ पे आपको मिलेगा ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट। कौन सा, ये ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट मिलेगा इस तरफ आपको। सामने चलते हैं। देखिए, जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे रहता है समर में, तो क्या होता है कि हीटिंग ज़्यादा होती है उस रीजन की, और हीटिंग के कारण लो प्रेशर होता है। जैसे कि टेम्परेचर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। सो ओके, टेम्परेचर अगर ज़्यादा रहा, ओके, तो प्रेशर जो है वो कम रहेगा। सो ये आपको फिनोमेना पता होनी चाहिए। जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे रहेगा, समर रहेगा उस वक्त, ओके, तो वो हीट करेगा किसी रीजन को, तो वहाँ पे लो प्रेशर डेवलप होगा। तो आपको पता है कि विंड कैसे होते हैं, किस तरफ से किस तरफ जाता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पे देखेंगे सामने सदर्न हेमिस्फीयर में देखते हैं, तो रैपिड कूलिंग ऑफ द लैंड। सो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, नदर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं हम। सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, रैपिड कूलिंग होने के कारण लैंड की हाई प्रेशर होता है। ओके, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में। तो चलते हैं हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए, दो रीजन है यहाँ पे, ये एक रीजन है और ये एक रीजन है।
ओके, सो क्या होगा कि करंट्स जो है मतलब हाई प्रेशर होने के कारण, हाई प्रेशर कहाँ पे है, यहाँ पे ये फॉर एग्जांपल ये मैंने लाइन खींच लिया, ये मेरी इक्वेटर है। ओके, सो इस तरफ हाई प्रेशर है समर में। ओके, समर में हाई प्रेशर होगा क्या? नहीं होगा, एक्चुअली यहाँ पे लो प्रेशर होगा, लो प्रेशर होगा, और नीचे में हाई प्रेशर होगा। ये रीजन होगा लो प्रेशर का, ये रीजन होगा हाई प्रेशर का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो क्या है, ज़्यादा है। टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा। ओके, और हमको पता है कि जब भी विंड फ्लो करता है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, मतलब विंड जाएंगे इस तरफ। ओके, अगर विंड जाएंगे इस तरफ तो इसका मतलब है यहाँ का जो वो इवेपोरेशन है वो इस तरफ चला जाएगा, इंडिया की तरफ, इंडिया और चाइना की तरफ। ओके, सो यहाँ पे बारिश होगी, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे बारिश होगी क्योंकि ये जो हाई प्रेशर का रीजन है वहाँ से विंड जो है वो लो प्रेशर रीजन की तरफ जाएगा, जो कि हमारे यहाँ पे है। ओके, सो तो यहाँ पे बारिश होगी, उसको बोलेंगे हम मानसून। क्या बोलेंगे? मानसून। रिट्रीटिंग मानसून मतलब वापस जा रहा है मानसून, तो उसको बोलेंगे रिट्रीटिंग मानसून। तो वो कैसा होगा? ओके, तो ये इसको पहले डिलीट कर देते हैं हम थोड़ा सा, फिर हमको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। देखिए अब क्या होता है कि फेनोमेना जो है वो रिवर्स हो जाती है। फेनोमेना रिवर्स हो जाती है मतलब एग्जैक्टली क्या होता है कि हाई प्रेशर का जो रीजन है, हाई प्रेशर का जो रीजन है वो यहाँ पे रहता है, यहाँ पे हाई प्रेशर होता है और यहाँ पे लो प्रेशर होता है। क्यों? क्योंकि समर जो है मतलब सन जो है वो यहाँ पे रहता है उस वक्त। ओके, उसके वजह से क्या होता है कि यहाँ पे लो प्रेशर डेवलप होता है और यहाँ पे हाई प्रेशर डेवलप होता है। तो मानसून जो है हमारा वो रिट्रीट हो जाता है, वापस आ जाता है। ओके, और फिर यहाँ पे बारिश गिरने लगती है। सो दैट इज़ व्हाट रिट्रीटिंग मानसून, मतलब इंडिया से बाहर जा रहा है, दैट इज़ रिट्रीटिंग मानसून। ओके, सो ये सब फेनोमेना है, आपको एज इट इज़ बुक में मिल जाएंगी। सो ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है उसके ऊपर हमको। तो मानसून और रिट्रीटिंग मानसून आपको पता होना चाहिए बस क्या होता है। द बेसिक कॉज क्या होता है इसका, मतलब मानसून क्लाइमेट का, मानसून का क्लाइमेट का बेसिक कॉज की हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द लैंड एंड सी। लैंड और सी का हीटिंग और कूलिंग होने के कारण ये फेनोमेना जो है वो ऑकर होता है। जैसे कि ये गर्म हो गया, ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे लो प्रेशर होगा, तो मतलब यहाँ से जो है वो सब विंड जो है वो वापस आएंगे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ओके, सो तो हीटिंग के कारण ही हो रहा है ये सब कुछ। बाद में चलते हैं ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट के ऊपर। ये अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ट्रॉपिकल लैंड्स रिसीविंग स्टीडी रेनफॉल फ्रॉम ट्रेड विंड्स ऑल द टाइम। तो यहाँ पे क्या होता है कि स्टीडी रेनफॉल होता है ऑल द टाइम, क्योंकि वो ट्रेड विंड की वजह से होता है। ओके, जैसे कि अगर मैडागास्कर में देखा। ओके, सो अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर ऑफ ट्रॉपिकल लैंड्स रिसीविंग द स्टीडी रेनफॉल फ्रॉम द ट्रेड विंड्स ऑल द टाइम, दैट इज मैडागास्कर। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है मैंने यहाँ पे। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं ईस्टर्न रीजन में मैडागास्कर। ओके, ये देखिए ईस्टर्न रीजन बोला था जैसे, दैट इज मैडागास्कर। ओके, सामने चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पे देखिए दोनों टाइप का जो रेनफॉल होता है, ओरोग्राफिक भी होता है और कन्वेक्शनल रेनफॉल भी होता है। बाद में चलते हैं, इट्स टेंडेंसी इज टूवर्ड्स द समर मैक्सिमम एज मानसून लैंड्स बट विदाउट एनी डिस्टिंक्ट ड्राई पीरियड। तो क्या होता है कि जो रेनफॉल है वो समर में ज़्यादा होता है, समर में मैक्सिमम होता है। ओके, एज इन द मानसून लैंड्स, बट लेकिन ऐसा कोई ड्राई पीरियड नहीं रहता है, डिस्टिंक्ट ड्राई पीरियड की ये ड्राई पीरियड है ऐसा बोल सकते हैं हम, ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, सो दैट इज इट्स टेंडेंसीज टूवर्ड्स द समर मैक्सिमम एज इन मानसून बट विदाउट एनी डिस्टिंक्ट ड्राई पीरियड। सामने चलते हैं, इट इज़ प्रोन टू सिवर ट्रॉपिकल साइक्लोन। ओके, सो इट इज़ प्रोन टू सिवर ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बहुत सारे होते हैं इस रीजन में, हरिकेन्स भी होते हैं और टाइफून्स भी होते हैं। एक्चुअली मुझे लगता है एक ही का नाम है। देखिए ट्रॉपिकल मतलब साइक्लोन्स हमारे यहाँ पे बोला जाता है, हरिकेन्स शायद यूएसए में, और टाइफून्स जो है वो चाइना में बोला जाता है। देन सीजन्स ऑफ द ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। सीजन्स कौन कौन से ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट के? इन द रीजन लाइक एन इंडियन सबकॉन्टिनेंट विच हैव अ ट्रू ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट हैज 3 डिस्टिंक्ट सीजन्स। 3 डिस्टिंक्ट सीजन्स आपको मिलेंगे यहाँ पे।
ओके, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट के जो है वो 3 डिस्टिंक्ट सीजन्स है यहाँ पे, बता देता हूँ मैं आपको। एक कूल ड्राई सीजन होता है जैसे कि अक्टूबर टू फरवरी, आपको पता ही होगा अक्टूबर टू फरवरी कूल ड्राई सीजन। इंडिया की बात चल रही है, सीधी सीधी मैं बोलता हूँ यहाँ पे। ओके, सो कूल ड्राई सीजन अक्टूबर टू फरवरी, लो टेम्परेचर रहता है, फ्रोस्ट में ऑकर, फ्रोस्ट भी ऑकर हो सकता है एट नाइट इन द कोल्ड एंड कोल्ड में, मतलब नाइट में फ्रॉस्ट ऑकर हो सकता है। हाई प्रेशर प्रिवेल्स ओवर द लैंड मास, तो लो टेम्परेचर इसका मतलब क्या होता है कि हाई प्रेशर ऑब्वियसली। ओके, सो ये बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। सामने चलता है, नेक्स्ट सीजन होता है हमारा मार्च से लेके मिड जून तक। ओके, मार्च से लेके मिड जून तक, जैसे कि 18 जून को हमारी एग्ज़ाम है, पता ही होगा आपको, तब बारिश स्टार्ट हो जाएगी। ओके, सो हॉट ड्राई सीजन, टेम्परेचर जो है वो राइज होता है शॉर्टली विथ सन्स नॉर्थवर्ड शिफ्ट्स टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सो सन जो रहता है वो फॉर एग्जांपल इक्वेटर के नॉर्थ में रहेगा, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में रहेगा। शिफ्टिंग हीट एंड लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, स्टिफलिंग हीट रहती है यहाँ पे, जैसे कि मतलब बहुत ज़्यादा हीट रहती है और लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी रहती है। लो प्रेशर डेवलप ओवर द लैंड मास, लैंड मास के ऊपर जो है वो लो प्रेशर, जैसे कि टेम्परेचर हाई हो जाता है और प्रेशर जो है वो लो हो जाता है। सो दैट इज़ व्हाट, दैट इज द सेम कंसेप्ट। रेनी सीजन कब होता है? मिड जून टू सितंबर होता है रेनी सीजन। 95% ऑफ द एनुअल रेनफॉल जो है वो इसी 4 महीने में होता है। 95% ऑफ द रेनफॉल पूरे साल का। टोरेंशियल डाउनपोर भी हो सकता है रेनी सीजन में। सो आपको ये टाइमिंग याद रखना है, जून टू सितंबर। कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है एक्चुअली टाइमिंग भी याद रखना, क्योंकि इंडिया के बारे में नहीं पूछेंगे। देन फ्लोरा देखते हैं। डेसिडियस ट्रीज होती है वहाँ पे, फ्लोरा का जो रीजन, मतलब फ्लोरा कैसा होता है वहाँ पे, डेसिडियस ट्रीज होती है, अपने पतझड़ जिसको बोलते हैं। ओके, सो दैट इज़ व्हाट फ्लोरा। बाद में फॉरेस्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है वैल्यूएबल टिम्बर, जिसकी कीमत ज़्यादा रहती है मार्केट में। ड्यूरेबल वुड लाइक टिक। ओके, सो बहुत सारे टाइप के टिम्बर होते हैं यहाँ पे, साल हो गया, अकासिया हो गया, एंड सम वैरायटी ऑफ यूकैलिप्टस इन द नदर्न ऑस्ट्रेलिया। सो यूकैलिप्टस की भी कुछ वेराइटीज़ यहाँ पे होती है। सामने चलते हैं, देखते हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन द मानसून लैंड। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट किस तरीके का होता है? ओके, सो बहुत सारे फॉरेस्ट जो है वो क्लियर किए गए हैं, क्योंकि देखिए डेंस पॉपुलेशन है। डेंस पॉपुलेशन होने के कारण लोगों को खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें लगेंगी। ओके, इसलिए फॉरेस्ट जो है वो क्लियर किया हुआ है और एग्रीकल्चर किया जाता है उसके ऊपर अभी। जैसे कि उसमें क्या क्या होता है, तो वेट पैडी कल्टीवेशन, जैसे कि राइस और स्टेपल क्रॉप बहुत ही ज़्यादा फेमस है ट्रॉपिकल लोलैंड्स में। ओके, सो इसको आई थिंक जो रेनफॉल लगता है, रेन लगता है, वो ग्रेटर देन 70 इंचेस का रेन लगता है। सामने चलते हैं, लोलैंड कैश क्रॉप्स के बारे में देखते हैं। लोलैंड कैश क्रॉप्स कौन कौन से आते हैं यहाँ पे? तो देखिए, केन शुगर का कैश क्रॉप बहुत ज़्यादा फेमस है। 2/3 ऑफ द वर्ल्ड शुगर केन प्रोडक्शन ट्रॉपिकल कंट्रीज़ के द्वारा ही होता है। ओके, इंडिया, जावा, क्यूबा, जमाइका, ये 4 कंट्रीज उसमें से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, सामने चलते हैं। जूट जो है वो देखते हैं कि हमको पता है इंडिया में होता है और बांग्लादेश में होता है जूट का प्रोडक्शन। हेम्प का प्रोडक्शन होता है फिलीपींस में, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। मतलब ये पूरे की जितनी भी बोले अब तक वो कैश क्रॉप से यहाँ पे जितनी भी बताया मैंने। सामने चलते हैं, हाईलैंड प्लांटेशन क्रॉप्स जो होते हैं, टी एंड कॉफ़ी आर द हाईलैंड प्लांटेशन क्रॉप्स, मतलब कि जैसे कि हिली रीजन पे लिए जाते हैं। सो एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड है ये भी, दैट इज़ टी एंड कॉफ़ी। बाद में लुम्बरिंग आता है, पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट इन कंटिनेंटल साउथ ईस्ट एशिया। ओके, साउथ ईस्ट एशिया में इम्पॉर्टेंट है ज़्यादातर ये चीज़, पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट इन द कंटिनेंट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। देन ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्रीज आर यूज टू प्रोक्योर टिम्बर। देखिए, ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्रीज जो है वो मतलब टिम्बर को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ की जाती है। देन बुर्मा, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द टिक का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है? तो बोल सकते हैं कि बुर्मा है। ओके, बाद में चलते हैं, फोना किस तरीके का है?
तो फोना आपको डाइवर्स स्पीसीज ऑफ एनिमल्स मिल जाएंगी। बाद में यूनिक वैरायटी ऑफ इंसेक्ट्स एंड रेप्टाइल्स, मतलब कहीं पे नहीं मिलेंगे जो यहाँ पे मिलेंगे, दैट इज यूनिक वैरायटी ऑफ इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड बर्ड्स आर फाउंड। ओके, देन वेराइटी ऑफ मैमल स्पीसीज भी मिलेंगे आपको। वेराइटी ऑफ मैमल स्पीसीज एलिफेंट, लायन, टाइगर, मंकी, स्लॉथ, बियर, वाइल्ड डॉग, इटीसी। सो तो ये आपको याद रखना है कि कौन कौन सी वेराइटी ऑफ मैमल स्पीसीज यहाँ पे मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सामने चलते हैं। लाइफ इन द ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेटिक रीजन कैसी है, मतलब लोग जैसे कि हमने बोला था कि हॉट वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट में कैसे रहते थे, तो वो रहते थे स्पार्सली पॉपुलेटेड रहते थे। ओके, लेकिन यहाँ पे कैसा है, डेंसली पॉपुलेटेड है। एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो है वो एक्सटेंसिव है यहाँ पे। सॉइल जो है वो लैटोजोलिक है, लीच्ड इजीली लीच की जाती है, इजीली एग्जॉस्टेड। ओके, एग्जॉस्टेड भी इजीली होती है। फर्स्ट क्रॉप गुड प्रोडक्शन, अदर क्रॉप्स डिटीरियोरेट। ओके, पहला क्रॉप का जो प्रोडक्शन होता है वो अच्छा होता है, गुड प्रोडक्शन होता है, और जो बाकी के जो क्रॉप्स होते हैं वो डिटीरियोरेट होते हैं। तो सॉइल कौन सी है यहाँ पे, वो इंपॉर्टेंट है, दैट इज लैटोजोलिक। ये इजीली लीच की जाती है, मतलब न्यूट्रिएंट जो है वो इजीली उसके बाहर निकाले जा सकते हैं, इजीली एग्जॉस्ट हो जाती है वो सॉइल। बाद में चलते हैं जी शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस। वहाँ पे भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन, वहाँ पे स्लैश एंड बर्न वाला था, मतलब हमने जो पहला वाला देखा था इज हॉट वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट में क्या होता था कि स्लैश वाला सिस्टम था। यहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस किया जाता है, सेम चीज़। ओके, देखिए अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन को डिफरेंट नेम दिए गया है डिफरेंट रीजन्स में, तो ये नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी पूछती है इसके बारे में। सो लदांग मलेशिया, ओके, देन तोंगा बुर्मा, तमराई थाईलैंड, टीटी दैट इज तमराई फॉर थाईलैंड। ओके, तमराई फॉर थाईलैंड, सो टीटी इज द सेम, दैट इज टी एंड टी। बाद में चलते हैं केंगनिन। देखिए तोंगा से आप कंफ्यूज मत होइएगा, तोंगा बुर्मा के लिए है, देन लद्दाख जो है मलेशिया के लिए है, तमराई थाईलैंड के लिए है, केंगनिन जो है फिलीपींस के लिए है, ह्यूमन जावा। ओके, सो हम ह्यूमन जो है वो जावा डेवलपर्स होते हैं, सो ये ऐसे याद रख सकते हो आप। चन्नावे घर आ जावे, लाइक दैट। ओके, श्रीलंका में गाना चल रहा था, चन्नावे घर आ जावे, सो दैट इज व्हाट श्रीलंका। मिल्पा अफ्रीका एंड सेंट्रल अमेरिका। ओके, सो इस तरीके से शिफ्टिंग कल्टीवेशन के जो इतने नाम हैं वो अलग अलग रीजन्स में अलग अलग उनको बोला जाता है, सो ये नाम आपको याद रखना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। लेकिन जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ मैडम का नाम, दैट इज श्रेया नाम है मैडम का, और श्रेया शर्मा आई थिंक सो। ओके, सो ये अनअकैडमी पर पढ़ाती है। ओके, अनअकैडमी पे जाओगे तो श्रेया शर्मा डाल दीजिए, वहाँ पे इन्होंने क्लाइमेटिक रीजन्स बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाए हुए हैं, मुझसे भी ज़्यादा। एक्चुअली मैंने भी उनका रेफरेंस लिया हुआ है। सो अनअकैडमी श्रेया शर्मा डालोगे तो आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे क्लाइमेटिक रीजन्स के वीडियोस। यहाँ पे आपको टाइम पास करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, आई लव यू ऑल। मैं हमेशा आपको क्वालिटी एजुकेशन देने की कोशिश करता हूँ, भले वो मेरे वीडियो लेक्चर्स हो या फिर किसी के और वीडियो लेक्चर्स हो। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि मैं सिर्फ ट्रिक्स लाते जाऊँगा अभी मेरे चैनल पे, कोई ऐसे पूरे कंप्लीट वीडियोस नहीं दूंगा मैं, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड जाता है। ओके, सो हैव अ नाइस डे।